मैं अदिति मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ मेमोरी जीनियस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी आइडिया के बारे में, जिसका टॉपिक है पाथ ऑफ ब्रह्मचर्य फॉर फीमेल्स। देखिए, जो ये शब्द है ब्रह्मचर्य, दैट वाज कन्फाइंड ओनली टू मेल्स टिल डेट। आज तक हमने सिर्फ मेल्स के बारे में सुना कि उनको ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करना चाहिए। हमेशा ऐसे बहुत से वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे, बहुत कंटेंट सुना इसके बारे में कि जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो ब्रह्मचर्य के मार्ग का कैसे पालन कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, फीमेल ब्रह्मचर्य, फीमेल सेलिबेसी के बारे में नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कोई बात ही नहीं करता फीमेल्स के ब्रह्मचर्य के बारे में कि स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या वो कैसे इसका पालन कर सकती हैं। देखिए, ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड, the entire cosmos, that is made up of two components. One is Shiv and other is Shiva. If Shiv represents masculine energy, then Shiva represents feminine energy. तो देखिए, ये प्रकृति और पुरुष दोनों का जो संगम होता है, that is nature. Okay, that is the entire cosmos, you can say. तो अगर पुरुष और प्रकृति दोनों ही इक्वली होते हैं, दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं, तो हम जो प्रकृति है, जो फेमिनिन एनर्जी है, या जो फीमेल्स होती हैं, हमें क्यों नहीं फॉलो करने दिया गया आज तक सेलिबेसी का जो मार्ग है। देखिए, अगर मूल रूप से शिव और शिवा एक ही हैं, दोनों का चैतन्य एक ही है, तो क्यों हम सेलिबेसी के बारे में बात नहीं करते हैं? क्यों हम ब्रह्मचर्य के बारे में अपनी स्त्रियों को, अपनी जो हमारी जो जनरेशन है, उसको हम क्यों जागरूक नहीं कर रहे हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य की बात तो बहुत दूर रही। अगर हम बात करें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर रहे, तो ब्रह्मचर्य की बात तो बहुत दूर है। लेकिन मुझे इतना दुख है इस बात पे, आई फील सो सैड व्हेन आई सी टुडेज जनरेशन। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो बिल्कुल नशे में डूबी हुई है। इतना अज्ञानता का नशा है, नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है हमारे पास। जबकि हमारा जो देश है वो नॉलेज के लिए ही जाना जाता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे महान ऋषि हुए हैं, इतना अच्छा रिच कल्चर रहा है हमारे देश का। लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है, बिल्कुल लस्ट में, लस्ट में, अल्कोहलिज्म में बिल्कुल डूबी हुई है, नशे में, ड्रग्स में डूबी हुई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कैसे निकलना है इस सब में से। तो उसके लिए जो हमारा जो मेन जो हमारा जो टूल है, दैट इज सेलिबेसी। तो सेलिबेसी होता क्या है? देखिए, सेलिबेसी इज लाइक रीडिजाइनिंग योर लाइफ, रीस्ट्रक्चरिंग योर लाइफ। सपोज इफ यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ को दोबारा से कैसे डिजाइन करेंगे, दोबारा से कैसे बनाएंगे उसे, तो इट्स लाइक रियलाइजिंग your true self, your true, you can say your true potential that is hidden beneath many layers, जो बहुत नीचे आपने छुपा रखा है, आपको खुद को ही नहीं पता कि आप में कितना पोटेंशियल है। तो अगर अपने वास्तविक रूप को जानना चाहते हैं, अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचानना चाहते हैं, तो आपको सेलिबेसी के मार्ग को फॉलो करना होगा। सो सेलिबेसी एक्चुअली होता क्या है, हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? लाइक वी फीमेल्स एक्चुअली वी आर मोर एम्पावर्ड देन मेल्स। लेकिन हमें इस बात का एहसास कभी नहीं करवाया जाता कि हम तो खुद ही शक्ति का स्वरूप हैं। शक्ति शिव है, शिवा है, तो हम शिवा हैं। अगर मैं शिवा हूं तो इसका मतलब कि मैं शक्ति हूं। तो अगर मैं शक्ति हूं तो क्यों मैं पिछड़ गई, क्यों मैं पीछे रह गई मेल से? तो देखिए, अगर हम अपने मानव इतिहास की बात करें तो स्टार्टिंग से ही जो फीमेल्स हैं उनको हमेशा पीछे रहना सिखाया गया। उन्हें हमेशा एक भोग विलास की वस्तु के रूप में ट्रीट किया गया आज तक। जब आदिकाल की अगर हम बात करते हैं, देखिए, अगर पुरुष शिकार करने जाता था तो जो स्त्री थी वो उसका वेट करती थी पीछे कि वो शिकार लेकर आएगा और वो दोनों खाएंगे। तो उसको हमेशा डिपेंडेंट बनाया गया मेल के ऊपर, एक पुरुष के ऊपर उसको हमेशा निर्भर रहना सिखाया गया, उसको हिप्नोटाइज किया गया। आज तक अगर हम बात करें, आज तक के ट्रेंड की, तो फीमेल्स आर हिप्नोटाइज, दे आर डिपेंडेंट ऑन मेल्स फॉर एवरीथिंग। हर अपनी नीड के लिए, हर चीज के लिए, हर जरूरत के लिए वो मेल्स पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। हाँ, बीच में जरूर हमारा बहुत रिच टाइम आया, हमारा वैदिक जो काल है बहुत अच्छा था, जहाँ पे बहुत एक्सेप्शंस हम देखते हैं। जैसे हम बात करें अगर गार्गी की, मदारसा की, या अहिल्याबाई वगैरह की, तो उनके ज्ञान से तो आज भी हमारा देश बहुत गर्वित महसूस करता है। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें या उससे पहले के टाइम की बात करें, तो जो फीमेल्स की स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं रही कभी भी। तो अच्छी क्यों नहीं रही? क्योंकि हमें सेलिबेसी के मार्ग को फॉलो ही नहीं करने दिया गया आज तक।
तो इस अज्ञानता को हम मिटाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप समझें इस बात को कि जो मेल जो फीमेल्स है वो एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दोनों की सक्सेस ही डिटरमाइन करे कि आपकी सोसाइटी कितनी सक्सेसफुल बनती है। अगर आप ऐसे समाज का भाग बनना चाहते हैं जहाँ पे खुशहाली है, जहाँ पे सक्सेस है, एक्चुअल में जहाँ प्रोग्रेस है, तो वहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स दे बोथ हैव टू बी इक्वली यू कैन से सशक्त। उनको सशक्त होना है दोनों को स्ट्रेंथन करना है, अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर्स को। तो उसके लिए हमें सेलिब्रेसी के जो पाथ है उसको फॉलो करना होगा, स्पेशली फीमेल्स को। ओके, क्योंकि फीमेल्स आर ओवरबर्डनड ऑल्सो। ठीक है, तो आपको अपने आप को ईज करना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज को आप जानेंगे तभी आप अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू थिंक दैट आप किसी से बात करते हैं कि आप ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करें, तो लोग आपको नैरो माइंडेड कहेंगे। नो, this is the myth that we want to break in the society, that if you are following the path of celibacy, then actual you can be called as broad minded person, because you are conserving the most vital force that has been given to you. You are endowed with that, but you are just wasting that without realizing कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। तो अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप मॉडर्नाइज्ड ह्यूमन बीइंग कहलाएं, तो उसके लिए आपको यू आर सपोज टू फॉलो द पाथ ऑफ सेलिबेसी। और देखिए, आप अपने ट्रू जो आपका वर्थ है आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे अगर आप सेलिबेसी का आप उसका अनुपालन करते हैं, ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, तो आप भी इस भारत को विश्व गुरु की ओर लेके जाने के पुण्य कार्य में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं। आप दोबारा से प्रोवोक कर सकते हैं अपने रिच कल्चर को, जो हम कहीं भूल आए पीछे। तो इसीलिए आप सेलिब्रेसी जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करिए। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ मिलकर विमेन एम्पावरमेंट का जो सबसे बड़ा जो ये कंसेप्ट है, जो ये टूल है, इसका वेपन है सेलिब्रेसी, आप उसको प्रमोट करें, आप खुद को पहचानें, आप दूसरी महिलाओं को भी उनको पहचानने में उनकी सहायता करें। ओके, and I hope you liked the video. So with these words, I would like to thank all of you to be such a good listener. Okay, so thank you so much.